नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिक रॉय, ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस विच इज़ ऑटो इम्यून इन नेचर। ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि ये हाइपर इम्यून स्टेट में है। जिन पेशेंट्स को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वो हाइपर इम्यून स्टेट में रहते हैं। हाइपर इम्यून स्टेट का मतलब ये है कि WBC हमारे शरीर में सोल्जर सेल्स का काम करता है। अब सोल्जर का काम होता है बाहर का एनिमी या दुश्मन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना, जो कि हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है। तो WBC का रोल ये होता है कि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस। जब ये अपने आप को, अपने शरीर को अटैक करने लग जाते हैं विथ मिस्टेकन आइडेंटिटी, उसको ऑटो इम्यून आर्थराइटिस कहते हैं। स्पेसिफिकली ये जोड़ों को अटैक करता है, बाकी पूरा बॉडी के सिस्टम्स को भी ये अटैक करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ सिस्टमिक डिसऑर्डर। दूसरे शरीर के अंगों को भी वो डैमेज पहुंचाता है। कैसे पता लगेगा कि जो है हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि नहीं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस जनरली फीमेल्स को होता है एंड 40+ फीमेल्स को स्पेसिफिकली होता है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक होता है स्मॉल जॉइंट्स में पेन होना, मतलब हाथों की उंगलियों और उसके जो जोड़ है उसके अंदर पेन होना, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। मॉर्निंग स्टिफनेस देखा जाता है। मॉर्निंग स्टिफनेस का मतलब ये है कि सुबह उठने के बाद थोड़ा सा जकड़न महसूस होता है, मुट्ठी बंद करने में या कोई काम करने में 1 घंटा तक लग जाता है। दूसरे सिम्टम्स है एल्बो में पेन होना और उसमें एक गूबर सा बनना, उसको ओलिक्रेनॉन बर्साइटिस कहते हैं। नी पेन होना और सर्वाइकल पेन होना। सर्वाइकल पेन इतना सीवियर हो जाता है कि डिसलोकेशन भी हो सकता है। सिस्टमिकली ये रेड ब्लड सेल्स को भी इन्वॉल्व करता है और एनीमिया इज़ वेरी कॉमन। आगे बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। इन्वेस्टिगेशन में हम RA फैक्टर करवाते हैं। RA फैक्टर पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और नेगेटिव आने का मतलब भी ये नहीं है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोस करने का एक क्राइटेरिया होता है, उसके अंडर अगर आप आते हैं तो वही रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोस किया जा सकता है। उसके साथ साथ हम CBC करवाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा इसमें एनीमिया बहुत कॉमन है। ESR और CRP करवाते हैं, वो एक एक्यूट फेस रिएक्टेंट है, और इसका डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है उसको एंटी-CCP कहा जाता है। वो पॉजिटिव होने का मतलब आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस सफ़र कर रहे हैं। अब रूमेटॉइड फैक्टर क्यों करवाते हैं? रूमेटॉइड फैक्टर ये इसलिए करवाया जाता है क्योंकि उसको सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ हम गेज कर सकते हैं। अगर 100 से ऊपर रूमेटॉइड फैक्टर आता है और एंटी-CCP भी पॉजिटिव आता है, इसका मतलब बहुत ही सिवियर डिजीज़ है। आगे बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट कंप्राइजेज ऑफ DMRDs एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। DMRDs गोलियां होते हैं, ओरली लिया जाता है। इससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंट्रोल होता है। कंट्रोल होने का मतलब अगर आप दवा ले रहे हैं तब तक ही आप ठीक रहेंगे। हाइपर इम्यून स्टेट को वो सप्रेस करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड एंटीबॉडीज जो ह्यूमन से ही लिया गया है। ये एडमिनिस्टर करने से ये जड़ से ख़त्म करने की पोटेंशियल रखता है, बट दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और 3 से लेके 8 डोजेस तक इनकी इंजेक्शन फॉर्म में हम अप्लाई करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, उससे ठीक होने के चांसेस बहुत हाई है। आगे बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो डिजीज़ है जिसमें उंगलियां ऐसे टेढ़े हो जाते हैं। इसमें बोटेनियस डिफॉर्मिटी, स्वॉन नेक डिफॉर्मिटी, गेम कीपर्स थंब, ये सारे बहुत ही कॉमन डिफॉर्मिटीज़ हैं जिसके लिए हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करना भी ज़रूरी पड़ता है। नी में वैल्गस नी हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसा घुटना बिल्कुल घिस जाता है, उसमें टोटल नी रिप्लेसमेंट बहुत ही कॉमन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। विटामिन D डेफिशिएंसी इज़ वेरी कॉमन। विटामिन D सप्लीमेंट्स और कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना बिल्कुल उचित है। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, सर्वाइकल डिसलोकेशंस आर वेरी कॉमन ऑल्सो। ऑल इन ऑल अगर हम इसे ट्रीट कर रहे हैं आइदर विथ DMRDs और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो हम ये रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफॉर्मिटी सेट हो चुका है तो हम उसको सर्जिकली ही इंटरवीन करके ठीक कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस का सर्जिकल ट्रीटमेंट है। डिजीज़ का इनिशियल स्टेजेस में केवल मेडिकल ट्रीटमेंट विल सफाइस।